असद अली जी केकेसी के नेशनल कोऑर्डिनेटर का एशियन इवेंट न्यूज़ चैनल उनसे बातचीत करने के लिए स्वागत करता है। शुक्रिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस न्यूज़ चैनल। सर, मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ। सवाल ये है कि आपने जो केकेसी के नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं, वो आप किस तरीके से वर्कर और मालिकों के बीच जो डिस्प्यूट होते हैं उसको आप सुलझाते हैं? देखिए, उसमें क्या है कि हम लोगों का रोल होता है मीडिएटिंग का। हम जैसे लोकल जैसे पुष्पा भवन में मान लें, इसका लेबर ऑफिस है, वहाँ पे लेबर कमीशन बैठता है, तो वहाँ पे जो ओहदेदारान है जो अपना ओहदा लिया उनसे हम अप्रोच करते हैं। उनका लेबर अफसर आता है और फिर हम अप्लाई भी कराते हैं जो इस तरह के डिस्प्यूट केसेस होते हैं, और उसको फिर एक वकील रख करके वहाँ पे सॉर्ट आउट किया जाता है। ये प्रोसेस हमारा होता है। अच्छा। लेकिन उसके बाद चूँकि हम लोग जब केकेसी लॉन्च हुआ था, उसके बाद जब हमारी सरकार थी, मनमोहन सिंह की सरकार थी, उसमें 57% और नए सेक्टर को उन्होंने मजबूत किया था, डॉक्टर मनमोहन सिंह ने। लेकिन अभी जो इनकी सरकार आई है, मोदी जी की सरकार, पिछले 10 सालों में, मतलब 10 साल पूरा होने जा रहा है 9 साल में, तो अभी जो है वो 43% आ गया है। 7-10% का बहुत मार्जिन होता है। और जो हमारा चूँकि एग्रीकल्चर लैंड है, प्रधान है, 75% लोग एग्रीकल्चर में रहते हैं, देहातों में रहते हैं, उसमें 24 करोड़ आदमी जो है एग्रीकल्चर लेबर है, वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर कहलाता है, जिसमें उनके पास परमानेंट कोई जॉब नहीं होता है। और शहरों का इलाका अलग मामला होता है। शहरों में चूँकि रेवेन्यूज ज़्यादा होते हैं, चांसेस ज़्यादा होते हैं, कहीं फैक्ट्रियाँ हैं या बहुत सारी चीज़ें, जो लोग एडजस्टमेंट हो जाते हैं। दूसरा सबसे बड़ा दिक्कत हम लोग देखें अभी जो हमारी पार्टी ने किया, कांग्रेस पार्टी ने केकेसी के माध्यम से, हर इलाके में जैसे ऑटो रिक्शा का हो गया, विंग बना रखा है, उसके बाद ट्रांसपोर्ट वालों का विंग बना हुआ है, उसके बाद आपके रिक्शा वालों, सबका विंग बना हुआ है, सब्जी फरोश का बना हुआ है। तो इस तरह के, और जो इंडस्ट्री में जो भी दिक्कत आती है, हमारे और भी एक विंग है, इनटेक है, वो भी केकेसी के माध्यम से उन्होंने उसको जोड़ रखा है। सर, एक सवाल और है जी कि जब इस तरीके के सारे विंग आपके साथ काम कर रहे हैं, सारे विंग लेबर्स के लिए ही हैं, लेकिन वहीं लेबर की दिल्ली के अंदर, खासकर हम लोग दिल्ली में रहते हैं, दिल्ली गवर्नमेंट और आपके विंग के बीच कोई बातचीत तालमेल होता है? नहीं, गवर्नमेंट, देखिए गवर्नमेंट, हम अपना काम करते हैं, जो हमारी पार्टी का एक अलग वो है, नजरिया है, उस हिसाब से हम काम करते हैं। हमारा काम है कि जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जो बहुत दिक्कतें आ रही हैं, जिसके मान लीजिए बहुत सारे घरों में मान लीजिए राशन कार्ड नहीं बना होता है, या उनका आई कार्ड नहीं बने होते हैं, या फिर आधार कार्ड, वो हमारे जो इलाके के लोग हैं, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट जो बांट रखा, जहाँ पे इन्होंने अपने ऑफिस खोला केकेसी का, वहाँ से लोग रब्ता कायम करके और उसके बाद उनको उनकी जो समस्या दूर की जाती है। ये हमारा तरीका है। सर, दिल्ली गवर्नमेंट कहती है हमने लेबर के लिए 5,000 रुपये पर महीने देने का वायदा भी किया, और हमने कोरोना काल में दिए ही। क्या कोरोना काल में दिए हुए और आज वो पैसे लेबर के लिए दिए जा रहे हैं, और उनकी दिए जा रहे हैं तो कितनी गिनती है लेबर की? देखिए, अभी जो आप जाके जहाँ जहाँ लेबर कमिश्नर हैं, वहाँ से आप डेटा ले सकते हैं, ऐसे पत्रकार आप ले सकते हो। वहाँ पे दिक्कत क्या है कि कोरोना टाइम वन टाइम सिर्फ इनको 5,000 रुपया दिया गया था, वो भी ऑटो रिक्शा वाला सबको नहीं दिया गया। बाकी उसके बाद हर महीने नहीं जाता ये। आप वहाँ जाके डेटा अवेलेबल उनके पास है, वो आपको बता दें क्या दिक्कत है। 5,000 रुपये जो गवर्नमेंट ने वादा किया था वो कभी फुलफिल नहीं किया, सिर्फ कोरोना टाइम में किया था, वन टाइम। लेकिन अच्छा, वन टाइम कोरोना काल में किया था, लेकिन कितने लेबर्स को किया था? आप संख्या बता सकते हैं कि देखिए रजिस्टर्ड लेबर कितना है? देखिए, उसमें जो था उसको 6,000 के करीब लोगों को ट्रांसफर किया गया था, अमाउंट किया गया, जो ऑलरेडी उस टाइम में रजिस्टर्ड थे। आज के डेट में संख्या बढ़ी नहीं, काम ही नहीं कर रही गवर्नमेंट उस पर। उनको कुछ लेना देना नहीं है लेबर से, और नए सेक्टर में कोई ध्यान नहीं दे रहा। सिर्फ दिक्कतें क्या है कि सब्जी वाला, तेल वाला, तो रिक्शे वाला, आपके ऑटो ड्राइवर, ट्रांसपोर्टेशन, तो इसमें सब सारे ऑर्गेनाइज सेक्टर है। तो लोगों की इनकम कहाँ है आजकल? सब घटी हुई इनकम है, गवर्नमेंट ध्यान नहीं देती। सर, एक शहरी क्षेत्र में खासकर समस्या आती है दिल्ली नगर निगम और नई दिल्ली नगर महापालिका, और आप छोटे शहरों में चले जाइए तो वहाँ टाउन एरिया हैं और नगर पालिकाएं हैं। तो जब इस तरीके के छोटे शहरों, बड़े शहरों, नगर निगम और नगर महापालिकाओं के बीच आप किस तरीके से शहरी लेबर के लिए काम करते हैं? देखिए, इसमें दिक्कत 2 लेवल पे आती है। एक तो पहला दिक्कत जो म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन दिल्ली का है, वो अलग काम करती है, मतलब दिल्ली गवर्नमेंट के अंदर में, और जो NDMC है, नेशनल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन जो आता है, वो भारत सरकार के अंडर में है। इसमें दिक्कत क्या आती है, बजट को लेकर तालमेल नहीं हो पाता है। बहुत सारे लेबर की दिक्कत कहाँ पे है कि जो लेबर का मुआवजा, जैसे
कंस्ट्रक्शन लेबर है, उसके लिए बहुत सारे स्कीम्स है, लेकिन हम लोग बार बार उसको बताते हैं कि आपका ये हक बनता है, आप लेबर कार्ड बनाओ, आपका ये हक बनता है। शादी पे उनको 30,000 रुपये दी जाती है, उसके अलावा उनके बच्चे जो पढ़ते हैं उसमें उनको सुविधा मिलती है, एडमिशन में सुविधा मिलती है, उनके बच्चे जब बड़े हो जाते हैं, उनकी लड़कियाँ, उससे शादी में उनको होता है, प्रेगनेंसी है उसमें उनको सुविधा दी जाती है। कि हर तरह की सुविधा जो है दिए जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी लोग जो है मतलब हमारे पार्टी की तरफ रुझान बढ़ाने को काफ़ी हद तक आजकल एग्री हैं, लेकिन वो केजरीवाल के खिलाफ है अभी पूरी, मतलब इस तरह के लोग जा रहे हैं। सर एक लास्ट सवाल हमारा है कि ये वर्तमान समय में अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर एक मुद्दा चल रहा है, इजराइल और फलस्तीन। इजराइल और फलस्तीन मुद्दा आप इसको कैसे रूप में देखते हैं आप, मतलब कांग्रेस पार्टी किस रूप में देखते हैं? देखिए, कांग्रेस पार्टी पहले ऑलरेडी हमास जो अटैक किया था 7 अक्टूबर को, वो क्रिटिसाइज कर चुकी है। हमारे जो नेता हैं राहुल गांधी जी, वो क्रिटिसाइज कर दिए हैं। उसके अलावा उन्होंने कहा जो हमारा पैलेस्टाइन के साथ 70 साल से जो संबंध बना हुआ है वो उसी पे अटल रहेगा। हिंदुस्तान का ये था कि हम फिलिस्तीनियों के साथ हैं, और हिंदुस्तान और जो है फिलिस्तीन का अलग मुल्क होना चाहिए, उसका कैपिटल बैतुल मुकद्दस होना चाहिए, और इस इजराइल का जो हक है उसको मिलना चाहिए। लेकिन फिलिस्तीनियों, इजराइल ने क्या किया, फिलिस्तीनियों की ज़मीन दखल कर लिया। उसके अलावा उन्होंने कई राइट मतलब वार हुआ, पहला 1948 में हुआ, उसके फिर 67 में हुआ, फिर 73 में हुआ, उसके बाद 93 में ओस्लो अकॉर्ड हुआ था, उसके बाद 2005 के बाद हुआ था। तो दिक्कत क्या है कि अमेरिका जो है नहीं चाहता कि ये मसला हल हो। अगर अमेरिका, देखिए अभी क्या था, अमेरिका अगर न्यूट्रल होता तो ये मसला हल हो जाता, लेकिन अमेरिका ने क्या किया, अपने बेड़ा जहाज भेज दिया वहां पे, समुद्र में खड़ा कर दिया, कहाँ से मिसाइल मारो। ये तो झगड़े का हल तो नहीं है ना, ये सोल्यूशन नहीं है। ये आप और उसमें झगड़े में आग मतलब तेल डाल रहे हो, झगड़ा बढ़ा रहे हो। अगर आपको करना था, आप पावरफुल आदमी हो पूरे दुनिया के, आपको मतलब आपकी इज्जत करते, तो आपको चाहिए कि फिलिस्तीन में जो भी हुआ है उसको वार को सुलझाए और बैठ के एक टेबल पे बात करें कि भाई आपका जो हिस्सा है आपको मिलेगा, आपका जो हक है वो आपको दिया जाएगा। लेकिन अमेरिका ऐसा नहीं कर रहा, उन्होंने ब्रिटेन को भी दाव दे, जर्मनी को, वो ये चाह रहे हैं कि पूरा वार हो और हमारी जो बिजनेस है इसमें चमके, बस अमेरिका के ही मुद्दा और कुछ नहीं। अब आपको पता है कि इसराइल को भी बहुत लॉस हुआ है, जब से इसराइल बना 48 में, उसके बाद ये पहली बार 70 साल में इसराइल को इतना लॉस हुआ जिसका हद नहीं, तो कई सालों तो उसका वो भरपाई नहीं कर पाएगा। देखिए, फिलिस्तीन तो मरने को तैयार रहता है, जो आदमी मरने को रेडी होता है उस पर आप कुछ नहीं कर सकते। वो तो कहता है आप आइए, वो ये कह रहा है कि आप ऊपर से हमला मत करो यार, आप नीचे आके लड़ो। लेकिन जो अल जजीरा का न्यूज़ है, वो इजरायली जो है वो लड़ने को तैयार नहीं है, बोला कि हम जाकर फ्रंट में नहीं लड़ेंगे। ये अल जजीरा का न्यूज़ है, ये हम लोग अपनी न्यूज़ है, अल जजीरा की न्यूज़ है। लेकिन इजरायली मीडिया कंट्रोल के नहीं, कोई न्यूज़ आपको बाहर नहीं करना है। तो ये दिक्कत क्या है कि वहाँ का जो आम ये है आर्मी है जो है, वो हिजबुल्लाह या उसकी हमास से लड़ने को राजी नहीं, बोला कि हम मरने को तैयार नहीं, आप जो है जो मसला है इसको हल कराइए और जिसका जो जमीन उसको दे दीजिए। अभी कल का न्यूज़ ये है कि आर्मी जो चीफ है वहाँ का आपका इजराइल का और नेतन्याहू प्राइम मिनिस्टर में आपस में डिस्प्यूट हुआ। आर्मी चीफ कह रहा है कि हम वहाँ फ्रंट लाइन में लड़ने को तैयार नहीं है, वो कह रहे नहीं आपको लड़ना होगा। डर से कल के आप देखा होगा उन्होंने झगड़े की इतनी शिद्दत है कि पार्लियामेंट में जब मीटिंग हो रही थी उनकी, उसको रॉकेट दागा गया, चाहे जिसके तरफ से हो, हमास से हिजबुल्लाह की तरफ से दागा गया था। वो सब उस पर अमेरिका के फॉरेन मिनिस्टर भी थे वहाँ पे, वो भी भागे, दौड़ के भागे लोग। मतलब यहाँ तक बात आ गई कि एक पार्लियामेंटेरियन को अपनी मीटिंग करने के लिए महफूज जगह नहीं है इसराइल में।